हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलिस्ट्रेटर पढ़ाऊँगा। ये हमारा पहला लेक्चर है एडोबी इलिस्ट्रेटर पे। एडोबी इलिस्ट्रेटर क्या है? ये बेसिकली एडोबी का एक आप समझ सॉफ्टवेयर है। जैसा कि आप जानते होंगे कि फ़ोटोशॉप हमारे पास है, ड्रीम वीवर है, प्रीमियर है, आफ्टर इफेक्ट्स है और ऑडिशन है और बहुत सारे डेफिनेटली इसके पास डेफिनेट प्रोडक्ट हैं और उसमें से एक सॉफ्टवेयर हमारे पास एडोबी इलिस्ट्रेटर है। एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि हम डिज़ाइन बना सकते हैं, हम टी शर्ट के डिज़ाइन कर सकते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जो हम दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। अब आप में से कोई लोग वो कहेंगे सर आपने एक वर्ड कहा कि हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर लोगो बना सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, मगर ये काम तो हम फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, तो हमें इलिस्ट्रेटर क्या ज़रूरत है? क्यों उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया? देखिए, फ़ोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी करके बताऊंगा। अगर मैं आपको ऐसे बता दूंगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डेफिनेटली सबसे पहले हमें फाइल में आना होगा। याद रखिएगा कि जब भी हम फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर या कोई भी काम करते हैं डेफिनेटली हमें फाइल में जाना होता है। उसके बाद न्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये डॉक्यूमेंट बनाने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे टूल्स पड़े हैं डायरेक्टली यहाँ काम करते हैं। देखिए, मैं आपके लिए काम करके दिखाता हूँ। मैंने कोई टूल लिया, मैं कहाँ काम करूँ? कोई ऐसा तरीका ही नहीं, कोई कहाँ करूँ, खाली है ना, तो खाली है। अब मुझे कोई जगह चाहिए, कोई पेपर चाहिए जिसके अंदर मैं काम कर सकूँ। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेपर या एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ चुका है। ये मुझे कुछ सवाल पूछेगा और उसके बाद मुझसे एक पेपर दे देगा। पहला सवाल मुझसे ये पूछ रहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को या इस पेपर को क्या नाम देना चाहेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, तो मैं कहता हूँ नवीद प्लेस डेफिनेटली सही रहेगा। उसके बाद दूसरा सवाल मेरे से पूछ रहा है कि आप अपना काम, जैसे जो काम स्टार्ट करने वाले हैं, ये किसके लिए काम करेंगे। तो डेफिनेटली क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ प्रिंट है, वेब है, डिवाइसेस है, वीडियो एंड फिल्म है और बेसिक RGB है। जब हम बात करते हैं प्रिंट की, तो डेफिनेटली प्रिंट से क्या मतलब है, यानी कि मैं प्रिंट आउट निकालने जा रहा हूँ। अगर वेब की बात करें तो वेब क्या, नहीं कि मैं वेबसाइट पे, यानी कि वेबसाइट हो गई या इस तरह काम करना चाह रहा हूँ। कोई डिवाइसेस में काम करना चाह रहा हूँ, या मैं वीडियो या फिल्म के लिए काम करना चाह रहा हूँ, या बेसिक RGB के लिए करना चाह रहा हूँ। RGB से मुराद यानी कोई भी स्क्रीन है, सही। तो यानी कि अगर मुझे प्रिंट में काम करना है तो मुझे इस पर क्लिक करना होगा और डेफिनेटली यहाँ पे ये दिखा रहा है। दूसरा सवाल, डेफिनेटली दूसरा सवाल हमसे पूछ लिया। तीसरा सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स, यानी कि आप कितने आर्ट बोर्ड्स यानी कितने पेजेस चाहेंगे। आप इसको पेजेस समझे, सही अभी के लिए। तो मैं कहता हूँ कि देखें, मैं तो अभी स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, तो एक काफ़ी होगा, सही है। उसके बाद मुझसे एक सवाल दूसरा पूछ रहा है कि भाई आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट का नाम ये है, मगर ये तो बताएं कि पेज का साइज़ क्या होगा। तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ, मेरे पास पेज का साइज़ आ रहा है, यानी लीगल है, हम A4 है, A3 है। तो आप फोटो कॉपी करवाना चाहते होंगे, हम देखा होगा पेज में साइज फ़र्क होता है। आपकी कॉपी जो होती है उसका पेज का साइज फ़र्क होता है, डेफिनेटली वो यहीं से आता है। डेफिनेटली इस तरह से हमसे पूछ रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कौन सा साइज़ देना पसंद करेंगे। तो मैंने कहा आप A4 या A3 कर दो, क्योंकि A3 ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद डेफिनेटली मुझसे पूछा है कि आप हाइट और विड्थ क्या रखना चाहेंगे। अब हाइट से क्या मुराद है? हाइट से मुराद डेफिनेटली ये ऊपर से नीचे लिखा हाइट कहलाती है, और विड्थ क्या कहलाती है, ये यहाँ से देखिए यहाँ विड्थ कहलाती है। समझ है आपको? तो बेसिकली आप अपने पेज की हाइट और विड्थ क्या रखना चाहेंगे। तो मैंने कहा ये काफ़ी है। उसके बाद मुझसे पूछा है कि आपके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के, यानी किस में आप मेजर करेंगे। अगर हम बात करें गोश्त वाले की, तो गोश्त वाला किलो में देता है, आधा किलो में देता है, पाव जब जो कहें, सही है। और अगर हम जाएँ दूध वाले के पास, तो दूध वाला भी यही कर रहा होता है। अगर हम बात करें डेफिनेटली अगर हम बात करें दूध वाले की, हम दूध वाले को कहें कि भाई आप किलो में देते हो, पाव में देते हो, और डेफिनेटली आधा किलो देते हो, 1.5 किलो या इस तरह देते हो, ज़रा मुझे किलोमीटर में देते हो तो दूध तो वो देगा नहीं देगा ना। तो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना। इसी तरह से यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि आप किस में मेजर करेंगे, पॉइंट्स में करेंगे, आप इंचज़ में करेंगे, मिलीमीटर्स में करेंगे, सेंटीमीटर्स में करेंगे, पिक्सल्स में करेंगे। तो बेसिकली हम इस्तेमाल ही इलिस्ट्रेटर को पॉइंट्स की ज़रिए हम पॉइंट करेंगे। उसके बाद मुझसे पूछेगा ओरिएंटेशन। डेफिनेटली ओरिएंटेशन क्या है, मैं आपको बाद में जाकर बताऊंगा, सही है। और अगर आपको नहीं अभी समझ नहीं है तो ऐसा समझ लेंगे, अगर पेज ऐसा इस तरह सीधा होता है तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है। अगर कॉपी घुमा दो, अगर उसको घुमा देना, हम लोग घुमा कर लेते हैं इस तरह से, वो साइज़ में इतना बड़ा हो जाए, यानी इसकी विड्थ इतनी बड़ी हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, लैंडस्केप कहलाता है। तो डेफिनेटली मैं आपको ये बात में समझाऊंगा बाद में भी। उसके बाद बिलीव है, इसको आप अभी के लिए इतना रख दें और उसके बाद ओके कर दें।
और जैसे मैं ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक विंडो आ गई है। विंडो डेफिनेट विंडो के बाद मेरे पास एक पेज आ गया है, और वो पेज का साइज़ और पेज डेफिनेट वही है जो मैंने इसको बताया था यहाँ पे फाइल में जाके। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताना है मुझे आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में, और फिर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होगा। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस कलर देता हूँ, अभी फिक्र ना करें मैंने कैसा कलर दिया क्या किया। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जूम में जाता हूँ, और जूम के बाद मैं इसको जूम करता हूँ। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि मैं जितना भी जूम कर रहा हूँ वो अपनी क्वालिटी को खो नहीं रहा है, देखा आपने। तो बेसिकली यही फ़ायदा है इलस्ट्रेटर का, कि हमारे पास एक हमारे बात करते हैं जब हम फोटोशॉप की जब बात करते हैं, तो फोटोशॉप के अंदर हमारे पिक्सल में काम हो रहा होता है। तो पिक्सल में क्या होता है, पिक्सल में डॉट खिलाते हैं, डॉट डॉट जो होते हैं ना डॉट खिलाते हैं। तो जब हम बात करते हैं पिक्सल की, तो आपने देखा होगा कि अगर आपने अपने कैमरे से तस्वीर खींची है और अगर जूम 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 करते रहते हैं, और एक जूम के बाद वो क्या होता है, वो फटना शुरू हो जाता है, फटता शुरू हो जाता है ना। मगर हम बात करते हैं इलस्ट्रेटर की, तो इलस्ट्रेटर की बात ये है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ बना हुआ है। तो आप इसको जितना भी जूम करें, जितना भी करें, जितना भी बड़ा कर दें, जितना भी छोटा कर दें, वो अपनी साइज़ को लूज़ नहीं करता, यानी क्वालिटी को लूज़ नहीं करता। अगर आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, आप इसको 1000 टाइम जूम कर देंगे या 1000 टाइम बड़ा कर देंगे, तब भी ये वैसा के वैसा ही होगा, समझे आपको। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर। तो ये था लेक्चर हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर एक इंट्रोडक्शन का, और इंशाल्लाह आप अगले लेक्चर के अंदर आएंगे तो इंशाल्लाह हम सारी बातें करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।